आपके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक, इसमें बोला है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बताना है इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये एक ईथर है जिसको बोलते हैं आप एनीसॉल, एनीसॉल। ठीक है, या फिर आईयूपीएसी नाम बोलेंगे तो आप बोलेंगे इसको मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक, अब आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी एच से हीट के साथ, तो बोल रहे हैं भाई ये बताओ इस रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑलराइट, तो हमको अभी इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं फिनॉल के बारे में, सबसे पहले तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिनॉल के बारे में आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि जो फिनॉल होता है या फिनाइल कैटायन होता है दैट इज मोस्ट अनस्टेबल। क्या सा होता है? मोस्ट अनस्टेबल। यानी कि अगर मैं क्या कहूँ कि इस बेंजीन रिंग को जो तुमने यूं करके बना रखी है इसके साथ, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं इसको यूं तोड़ता हूँ तो मेरे पास मिलेगा ये बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से, उससे ऑक्सीजन जुड़ी है निगेटिव और साथ में जुड़ा है मेरे पास CH3। ठीक है, और ये CH3 पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगर लेट्स से इसी वाले को, ये हमने पहली सिचुएशन समझ ली, अब मैं दूसरी सिचुएशन बताता हूँ कि इसी को हम दूसरे तरीके से तोड़ें इधर से। ये फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकंड सिचुएशन थी, तो यहाँ पर ये बन के आएगा पॉजिटिव चार्ज और साथ में ऑक्सीजन के साथ निगेटिव चार्ज के साथ CH3। ठीक, तो ये जो हो गया ये हो गया अनस्टेबल। बट राइट नाउ ये क्या है? स्टेबल। अब सवाल उठता है कि भाई स्टेबल और अनस्टेबल को हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। जो मेथाइल कैटायन होता है और ये जो होता है ये है बेस, और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज ऑल्सो अ बेस। ठीक, लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो विच वन विल बी मोर स्टेबल? ठीक है, ये सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो दैट इज ए स्टेबल वन, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनाइल कैटायन के। ठीक है, तो इन केस की बेसिस पे हम कौन सी कैटेगरी के साथ जाएंगे? इस वाली के साथ। अब अगर तुम इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये जो HI है तो ये H इस तरफ आना चाहिए और I जाना चाहिए इस तरफ, और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटे जिससे हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए C6H5OH प्लस, साथ में यहाँ पर आएगा CH3I। आई जाएगा किसके साथ? CH3 के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? ये, बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर एज कम्पेयर टू द फिनाइल कैटायन। तो ये तो बनना नामुमकिन है, दैट्स वाई यही बनेगा और साथ में CH3 पॉजिटिव बनेगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसके अंदर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, फर्दर जो रिएक्शन की बात होगी वो अलग है, उसके बाद जो रिएक्शन निकल के आती है दैट इज अनदर केस। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसी बात करी भी नहीं है, कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है।